मेंढर में विकास कार्यों पर उठे सवाल, करोड़ों की फंडिंग के बावजूद जनता ने जांच की मांग। उपमंडल मेंढर के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा करोड़ रुपए जारी किए जाने के बावजूद जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में एक भी निर्माण कार्य सही गुणवत्ता और मानकों के अनुसार पूरा नहीं किया। सड़कें जर्जर हालत में हैं, नालियां अधूरी हैं या जाम पड़ी हैं, जबकि बारिश के पानी की निकासी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विकास के लिए आए फंड सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए, जबकि धरातल पर कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। टूटी सड़कें, बंद नालियां और बारिश के दौरान जलभराव जैसी समस्या लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और आवाजाही को प्रभावित कर रही। जनता ने संबंधित विभागों पर लापरवाही और खराब योजना का आरोप लगाते हुए कहा कि आधुनिक विकास के इस दौर में भी मेंढर के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि यदि करोड़ों रुपए खर्च हुए तो उनका परिणाम आखिर कहां है। वहीं कुछ राजनीतिक नेता क्षेत्र में बड़े बड़े विकास कार्यों के दावे कर रहे, लेकिन जनता ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। तो ताकि बरसात का पानी है जो वो सड़कों पे ना आए, आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, ये ठीक डाक बंगला के सामने की तस्वीर है। पानी सड़क पे आ चुका है और लंबा जाम यहाँ पे लग रहा है। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है या वहाँ तक पहुँच रही है तो ज़रूर उनको ज़रा इस बारे में ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ जो दावे किए जाते हैं कि मेंढर के ड्रेनेज सिस्टम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए आपने। ठीक आपकी मिनी सेक्रेटरीट इस इलाके में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस यहाँ पे, एसडीएम साहब का क्वार्टर इस एरिए में, और मेन डाक बंगला जो इस वक्त डाक बंगला के सामने के हालात है वो ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि आपने क्या डेवलपमेंट किया यहाँ पे और कैसी डेवलपमेंट है। क्योंकि अभी सड़क और जो ड्रेनेज जो नाली है उसमें फ़र्क करना है जो वो मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर मेंढर से, मेंढर के डाक बंगला, छोटे छोटे बच्चे, अभी स्कूल का टाइम है और किस तरीके से इस सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं। लेकिन जो लोग इस इलाके को नहीं जानते वो सोचते होंगे कि शायद ये कोई नाला पार कर रहे हैं। नहीं, ये मेंढर की सड़क है। जम्मू मेंढर जो सड़क है उससे इस समय लोग हैं जो वो चल रहे हैं। और जो स्कूल में छुट्टी होने के बाद स्कूली बच्चे इस समय वहाँ से चल रहे हैं, उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आखिर इतनी जुल्म क्यों आई आवाम के साथ? क्यों इन छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ 1-2 घंटे बरसात की वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा? ये कहीं ना कहीं इंतज़ामिया पे सवाल ज़रूर उठेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे निज़ाम बनाया है, यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए स्पेशल गाड़ी चल रही है, टेंडर हुआ है, तो फिर आकर ये डाक बंगला जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको साफ़ क्यों नहीं किया गया? कुछ अहम सवाल है। इन्हीं सवाल के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इतना एक बार फिर कहूँगा कि ज़रूर इस बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैसा लग रहा? नहीं, ये ड्रेनेज सिस्टम वगैरह मतलब क्या इतने तो कोई इतना बड़ा वो नहीं होया सर। ऐसा है ना कि जब अल्लाह ने ये मुकाबले में क्या कर दी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या दूसरा क्या तीसरा सर, बस मैं कहता हूँ कि अल्लाह ही माफ करे, क्या करेंगे बस। मतलब ऐसा हुआ क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने तो, अल्लाह ताला की नेमत है ये बरसात हुई, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो ड्रेनेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि ये नाली है जो ये अगर खुली होती तो इतनी दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ता। वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन जब अल्लाह का कहर होता है ना, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हर दुनिया का आदमी बेबस हो जाता है। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल। ये खान साहब आप देखो कितनी मासूम है हम कि हम किसी को भी अभी भी किसी पे भी सवाल उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मेंढर के तमाम लीडरान से, चाहे कोई अपने आप को बीजेपी एफिलेटेड समझता हो, चाहे पीडीपी समझता हो, एनसी समझता हो, जो भी